नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और उनसे संबंधित जो जेल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस क्रांतिकारी को किस जेल में रखा गया था। जेल से और क्रांतिकारी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस क्रांतिकारी को किस जेल में रखा गया था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो पहला क्रांतिकारी आता है वो है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से, किससे संबंध है? जयपुर से संबंध है। अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान स्कूल की स्थापना की थी जयपुर में। इनके द्वारा वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान छात्रावास की स्थापना जयपुर में की गई थी, जिसके तहत क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्योंकि नाम तो उसका वर्धमान स्कूल है, लेकिन प्रशिक्षण दिया जाता था। जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह सेकंड। जयपुर के महाराजा माधो सिंह सेकंड ने अर्जुनलाल सेठी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। तब अर्जुनलाल सेठी ने कहा कि अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो यह कथन इतिहास प्रसिद्ध है। किसने कहा था? अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। किसको कहा था? तो माधो सिंह सेकंड को, जो जयपुर के महाराजा थे। फिर बात आती है, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा शुद्र मुक्ति नामक पुस्तक लिखी गई थी। इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की अलख जगाई थी और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। अर्जुनलाल सेठी का संबंध निमाज हत्याकांड से भी है। किससे है? निमाज हत्याकांड से भी अर्जुनलाल सेठी का संबंध है। इनको वेलूर जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? वेलूर जेल में रखा गया था। फिर अर्जुनलाल सेठी ने अपना अंतिम समय अजमेर की दरगाह में मुस्लिम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए व्यतीत किया था और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अर्जुनलाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। कौन सी जेल में रखा गया? तो वेलूर जेल में रखा गया था। अगले जो क्रांतिकारी आते हैं वो है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा खरवा ठिकाने के संस्थापक हैं। इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति में अपना योगदान दिया था। अर्जुनलाल सेठी के सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा ने क्रांतिकारी में योगदान देने के कारण अंग्रेजों के द्वारा इन्हें तिहाड़ जेल में, किस जेल में? तिहाड़ जेल में रखा गया और इसे बाद में टोडगढ़ जेल में भी रखा गया था। तो पिछले रेट में यहां से क्वेश्चन आया था कि गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में रखा गया? तो ऑप्शन था तिहाड़ जेल में गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। फिर बात आती है, अगले जो क्रांतिकारी हैं वह केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में, देवपुरा में हुआ था। देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था। इनके द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 13 सोटे लिखे थे, जिन्हें चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया गया था। जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार जाते हैं तो इस बात की जानकारी किन्हें लगती है? केसरी सिंह बारट को लगती है कि महाराजा दिल्ली दरबार जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? 13 सोटे लिखते हैं, जिनमें ओजस्वी था। जो 13 सोटे किन्हें लिखे गए थे? फतेह सिंह को लिखे गए थे, जो मेवाड़ के महाराणा थे। उन 13 सोटों को पढ़कर फतेह सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना जागाई थी और बीच रास्ते से फतेह सिंह वापस आ गए थे। तो 13 सोटे किन्होंने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। उनका नाम है चेतावनी चुंगटिया। केसरी सिंह बारट का संबंध महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध किससे? केसरी सिंह बारट से। इनको कौन सी जेल में रखा गया? तो इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। फिर बात आती है प्रताप सिंह बारट की। प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। प्रताप सिंह बारट का संबंध बनारस हत्याकांड से, यानी बनारस षड्यंत्र से था। किससे था? बनारस षड्यंत्र से किसका संबंध था?
तो प्रताप सिंह बारट का संबंध था। प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में रखा गया था। फिर बात आती है प्रताप सिंह बारट को जो अंग्रेज अधिकारी था क्विंसलैंड, जो गुप्तचर विभाग का था, जो प्रताप सिंह से उसके साथियों के नाम उगलवाना चाहता था। तो प्रताप सिंह बारट को वो लालच देता है, कहता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत दिन रात रोती रहती है। किसको कहता है? प्रताप सिंह बारट को, कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए दिन रात रोती रहती है। तो जवाब में प्रताप सिंह बारट ने क्या कहा कि मैं एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। कहते हैं इनको जेल में प्रताड़ित किया जाता है और इसका निधन हो जाता है, ये शहीद हो जाते हैं। तब उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह बारट जैसा युवक पहले कभी नहीं देखा था। प्रताप सिंह बारट जब शहीद हो गए तब केसरी सिंह बारट ने कहा कि एक बेटा अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। तो प्रताप सिंह बारट का संबंध किस कांड से? बनारस कांड से। किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। ठीक है, अब बात आती है अगले जो क्रांतिकारी हैं वो है डोंगजी। डोंगजी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे। डोंगजी जवाहर जी का संबंध नीम का थाना सीकर से था। इन्हें ये क्या करते थे, ये अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। एक बार क्या होता है कि डोंगजी को पकड़ लिया जाता है और इन्हें आगरा के जेल में रखा जाता है। तब कहते हैं कि डोंगजी की जो पत्नी थी उनके द्वारा जवाहर सिंह जो इनके साथी थे उनको कहते हैं कि तुम डोंगजी को लेकर आओ। उन्हें धमकाया जाता है। तो डोंगजी को लाने के लिए जवाहर जी और साथ में कर्णा मीणा और लोटिया जाट, ये जाट लोटिया जाट कर्णा मीणा और डोंगजी ये जाते हैं। एक नाई भी था। तो ये सब मिलकर डोंगजी को आगरा की जेल से मुक्त करा लेते हैं। डोंगजी और जवाहर जी ने बीकानेर जोधपुर के क्षेत्र में लूटपाट की थी। फिर अगले जो क्रांतिकारी आते हैं वो आते हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में हो रहा था। वहां पर जो मेवाड़ भील कौर थी उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1841 में हुई थी। फिर गोविंद गिरी को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें हैदराबाद जेल में रखा जाता है। कहते हैं गोविंद गिरी ने का जन्म डूंगरपुर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को बनाई थी। गोविंद गिरी के प्रेरणा स्रोत जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रेरणा से ही गोविंद गिरी ने भीलों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने का कार्य किया था। उन्हें एकता स्थापित करने का कार्य किया था। तो ये बात हुई गोविंद गिरी की, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। कहां पर की थी? तो सिरोही में संप सभा की स्थापना हुई थी। फिर अगले जो क्रांतिकारी आते हैं वो आते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के गुड़ावली क्षेत्र में हुआ था। विजय सिंह पथिक ने 1916 में साधु सीताराम दास के जब साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने की सिफारिश याचना की थी, तब विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल पंच बोर्ड के जो प्रथम सरपंच थे वो मन्ना पटेल को बनाया गया था। उपरमाल इस बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र जारी किया था। इनके जो सहयोगी थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्ध किया गया था। 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी गई थी। कहां पर हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी।
विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? टोडगढ़ जेल में विजय सिंह पथिक को रखा गया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो भूप सिंह। ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना। कौन सी जेल में रखा गया? टोडगढ़ जेल में रखा गया था। फिर बात आती है माणिक्यलाल वर्मा की। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल में की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में नजरबंद किया गया, यानी कुंभलगढ़ में इनको नजरबंद कर दिया गया था। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल में गई थी। तो कई बार पूछते माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का क्या नाम था, तो नारायणी देवी वर्मा था। माणिक्यलाल वर्मा को कहां पर नजरबंद किया गया? तो कुंभलगढ़ में नजरबंद किया गया था। अगले जो क्रांतिकारी आते वो आते भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ को नागौर जेल में कैद किया गया था। किस जेल में रखा गया था? नागौर जेल में रखा गया था। फिर बात आती है एक महत्वपूर्ण है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के भाई थे। जोरावर सिंह बारट को किसी भी जेल में नहीं रखा गया था। जोरावर सिंह बारट ने अपना नाम बदल लिया था। क्या रखा था? अमरदास बैरागी रखा था। जोरावर सिंह बारट ने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी नाम से व्यतीत किया था। कहते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि किस क्रांतिकारी ने अपना नाम अमरदास बैरागी रखा था, तो जोरावर सिंह बारट ने रखा था। तो अर्जुनलाल शेट्टी को किस जेल में रखा गया? तो वेल्लोर जेल में। गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ टोडगढ़ जेल में। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया और प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में रखा गया। इनका संबंध किस कांड से था? बनारस कांड से। भंवरलाल सराफ को किस जेल में रखा गया? नागौर जेल में रखा गया। माणिक्यलाल वर्मा को कहां पर रखा गया? तो कुंभलगढ़ में नजरबंद किया गया। विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में रखा गया? तो टोडगढ़ जेल में रखा गया था। गोविंद गिरी को कौन सी जेल में रखा गया? तो हैदराबाद जेल में रखा गया। और डूमजी को कहां पर कैद किया गया था? तो आगरा के किले में कैद किया गया था। और जोरावर सिंह बारट ने अपना नाम क्या रखा था? अमरदास बैरागी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।